तुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में इंग्लिश के बेसिक्स से स्टार्ट किया और उसमें हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीख चुके हैं। वो वीडियोस मेरे लिंक में मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है, आप हम वहाँ से उसको सर्च करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा आपको इंग्लिश से रेलिवेंट कोई और टॉपिक जो आपकी रिक्वायरमेंट में हो, आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बनाऊँगा। तो दोस्तों, आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है होमोफोन्स के बारे में। किसके बारे में? होमोफोन्स के बारे में। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि होमोफोन्स होते क्या हैं, किन को होमोफोन्स कहा जाता है, किन अल्फाज को होमोफोन्स कहा जाता है। तो आइए चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। द वर्ड्स विच हैव सेम साउंड्स but have different spellings and meanings, those words are called the homophones। ऐसे तमाम अल्फाज जिनकी आवाज़ एक जैसी हो लेकिन उनके स्पेलिंग और मानी में फ़र्क हो, वो अल्फाज होमोफोन्स कहलाते हैं। तो आइए इनके एग्जाम्पल से हम होमोफोन्स को सीखने की कोशिश करते हैं। सन और सन बोलने में दोनों ही सन बोले जा रहे हैं, लेकिन पहले सन के स्पेलिंग SUN और दूसरे के SON सन है। अब SUN सन क्या होता है? सूरज। और SON सन बेटा। जी, अगली एग्जांपल है हमारे पास वेस्ट। WASTE वेस्ट। वेस्ट का मतलब होता है ज़ाया करना, ख़त्म कर देना कोई बेमानी चीज़। WAIST वेस्ट कमर। हेयर HERE हेयर। हेयर का मतलब होता है यहाँ। और HEAR हेयर सुनना। मेल मेल MAIL मेल ख़तो किताबत डाक। जबकि MALE मेल मर्द के लिए इस्तेमाल होता है। तो जी दोस्तों, ये एग्जांपल्स थी जिसके ज़रिए से हमने होमोफोन्स को समझा। अब नीचे आपके लिए मैं एक्सरसाइज छोड़ रहा हूँ, आपने इसको करना है, इसको प्रैक्टिस करनी है। आपको अच्छी तरह से ये क्लैरिफाई हो जाएंगे कि होमोफोन्स क्या है। वर्ड क्या दिया हुए हैं? 8। अब इनके डिफरेंट मीनिंग्स हैं, स्पेलिंग ऑलरेडी डिफरेंट है। राइट और राइट, इस तरह से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से होमोफोन्स फॉर एवर समझ आ जाएंगे। जी दोस्तों, तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ड अपोजिट के बारे में। इसको एंटोनिम वर्ड्स भी कहा जाता है। अब वर्ड अपोजिट होते क्या हैं? सबसे पहले इनकी डेफिनेशन, मुतज़ाद अल्फाज। अ वर्ड विच हैज़ अपोजिट मीनिंग ऑफ एन अदर वर्ड। अल्फाज जो दूसरे अल्फाज के उल्ट मानी रखते हों, उनको हम अपोजिट वर्ड्स कहते हैं। आइए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि वर्ड अपोजिट होते क्या। अलाइव, इसका अपोजिट डेड। अलाइव जिंदा रहना या जिंदा होना, और डेड मरा हुआ। बैड बुरा, गुड अच्छा। ड्राई खुश्क, वेट गीला। हार्ड सख्त, सॉफ्ट नरम। आउट बाहर, इन अंदर। हेट नफ़रत करना या नफ़रत। लव मोहब्बत। सॉलिड ठोस। लिक्विड माया। तो ये बहुत सारे अपोजिट हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। इनको समझना है आपने, इससे आपने अपनी वोकैबुलरी या ज़ख़ीरा अल्फाज को ज़्यादा करना है, ताकि वो हमें आगे मज़ीद इंग्लिश को समझने में आसानी दे। जी, सिनोनिम वर्ड्स, उर्दू में इनको मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। 2 or more words which have same meaning are called synonyms। ऐसे अल्फाज जिनके मानी एक जैसे होते हैं, अल्फाज बेशक मुख्तलिफ हों लेकिन उनके मानी जो हैं, वो मीनिंग्स जो हैं वो सेम हों,
तो उन अल्फाज को हम सिनोनिम्स कहते हैं। आइए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। पहले एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, लार्ज। इसका सिनोनिम क्या है, बिग। लार्ज भी ज़्यादा या बड़े को कहते हैं और बिग भी बड़े को कहते हैं। इवल बुराई, बुरा। बैड हेट नफ़रत। डिसलाइक ये इसका सिनोनिम है। क्राई रोना। वीप हैप्पी खुश। ग्लैड ये भी उसी का सिनोनिम है। उसके बाद फादर बाप और डैड भी बाप को कहते हैं। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइजेज मैं आपको एंड में दे दूंगा जिससे हमने अपोजिट वर्ड और सिनोनिम को डिफरेंशिएट करना और हमें समझने में आसानी होगी। जी ये कुछ एक्सरसाइज मैंने दी है आपको, आपने एंड में देखनी है, इसको खुद से प्रैक्टिस करनी है जिससे आपको वर्ड अपोजिट और वर्ड सिनोनिम बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे। वर्ड अपोजिट में पहला लफ्ज़ लेफ़्ट, लो, टॉल और स्टैंड। आपने इसके अपोजिट यहाँ पर खुद से लिखने की ट्राई करनी है। वर्ड सिनोनिम में आते हैं। पहला लफ्ज़ क्या है, सिक, बॉय, गोल और गेट। आपने इन अल्फाज के सिनोनिम की ट्राई करनी है, इससे आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ जाएंगे।